गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार जो हमारा समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। वो वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इन चारों वर्णों से परे भी कुछ लोग थे जो इन चारों वर्णों में नहीं आते थे, तो इस वजह से कुछ जातियाँ भी बनाई गई थी। तो ये जो समाज की जटिलता थी उसके लिए जाति शब्द भी आता है। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म से ही पे आधारित थी, परंतु वर्ण जैसे सिर्फ 4 थे, वहीं जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी। कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना हुआ। उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या व्यवसायी वर्ग जैसे स्वर्णकार, उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। ठीक है, तो जैसे कोई भी जैसे बाहर से आए हुए लोग जिन्हें निषाद कहते हैं, जंगल में रहने वाले लोग, तो उनका इन चारों वर्णों में से जो किसी में भी नहीं आते थे तो उनके लिए कुछ जातियां बना दी गई। ठीक है, तो उनका वर्गीकरण जातियों में कर दिया गया। जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। आपको पहले भी बताया था, जातियां जो थी वो श्रेणियों में भी संगठित कर दी जाती थी। जो लोग एक सा काम करते थे वो एक श्रेणी में आ जाते थे, और इस श्रेणी में आने से उनको क्या फ़ायदा होता था, ताकि वो अपने कुछ नियम बना सके कि वो किस तरीके से काम करेंगे। हालांकि इन समुदायों का इतिहास का लेखा जोखा हमें कमी प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर में मिला अभिलेख। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन है जो मूलतः लाट प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। ये कठिन यात्रा उन्होंने बच्चे और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वह उनके साथ राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विभिन्न अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषता पर निर्भर थी। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से ये भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्हें शिल्प कर्म में अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। अच्छा, अब अगला टॉपिक आ जाता है हमारा 4 वर्णों के परे एकीकरण। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जिन पे ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, और ऐसे लोगों को उन्होंने पशुवत मतलब पशु जैसा और असभ्य चित्रित किया है। वो अधिकतर जैसे वन में बसने वाले लोग होते थे, कंदमूल खाते के जीवन निर्वाह करते थे। निषाद वर्ग में से जुड़ा हुआ एकलव्य का नाम आपने सुना ही होगा, जो यायावर पशुपालक थे। यायावर पशुपालक कौन होते हैं? जो अपने पशुओं को लेकर घूमते रहते हैं। उन्हें भी इसी शंका की दृष्टि से देखा जाता था। वो भी इन चारों में से किसी समुदाय में नहीं आते थे, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। लेकिन इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। अच्छा, अब आ जाता है ये हमारा 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ठीक है, वैसे तो 4 वर्ण थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इन चारों वर्णों में स्थान नहीं मिला था। उनको अस्पृश्य भी कहा जाता था। ठीक है, और उनको लोग अपवित्र मानते थे। उनको छूना, उनको देखना ये पाप माना जाता था। और पवित्र मानने वाले लोग जो थे, अस्पृश्य जो लोग जो थे, उनसे भोजन भी नहीं स्वीकार करते थे। और जो वो काम करते थे उन्हें दूषित माना जाता था। वो क्या काम करते थे? वो शवों की अंत्येष्टि करते थे और मृत पशुओं को छूते थे, उठाते थे। और ऐसे लोग जो ये काम करते थे, जो मृत शव थे उनकी अंत्येष्टि करना और मृत पशुओं को उठाना, उनको क्या कहा जाता था? चंडाल। और उन्हें जो था वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे स्थान पे रखा जाता था, और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता था। उनके स्पर्श मात्र को भी गलत समझा जाता था। उन्हें देखना भी अपवित्रकारी माना जाता था। अब देखो, मनुस्मृति है, उसमें सभी के
कार्यों का वर्णन किया है कि उनके क्या कर्तव्य हैं, ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य हैं, वैश्य के, शूद्र के। उसी में चंडालों के कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो उनको क्या कर्तव्य बताएं? पहला, उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। ठीक है, जितने चंडाल थे वो कहाँ रहते थे? गांव के बाहर रहते थे। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। तो नंबर 2, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा आभूषण, जो लोग मर जाते थे, जिनकी वो अंत्येष्टि करते थे, उन्हीं के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे, उनको रात्रि में चलना फिरना भी अलाउड नहीं था। तथा वधिक के रूप में कार्य करना होता था। जैसे दास काम करते हैं वो इसी तरीके से काम करते थे। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फायान का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। फायान जो है आया था चाइना से 5वीं शताब्दी में। उसने जब यहाँ पे देखा तो उसने अपनी किताब में लिखा है कि जो अस्पृश्य लोग थे, जब वो सड़क पे निकलते थे तो वो एक करताल बजाते थे। ठीक है, ताकि उसको सुन के और लोग जो थे उनको देखने के दोष से बच जाएं। उनको मतलब देखना भी पाप माना जाता था। एक चीनी यात्री श्वेनसांग कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। वो लोग जो थे नगर के बाहर रहते थे। अब्राह्मण ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने ये जानने का प्रयास किया कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। मतलब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था जो उनको हीन जीवन मिला था या नहीं। अब इसके लिए देखिए, एक पैराग्राफ आया है, बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में। हम इसको पढ़ेंगे। क्या चंडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। कौन सी किताब से ली गई है? ये मातंग जातक से। इस कथा में बोधिसत्व कौन थे? पूर्व जन्म में बुद्ध का जो है पूर्व जन्म का नाम था बोधिसत्व, एक चंडाल के रूप में चित्रित हैं। कौन थे बोधिसत्व? एक चंडाल थे। अभी आपको बताया चंडाल कौन होते थे? जो सबसे निम्न वर्ग में रखे जाते थे, जो कि मृतकों को जलाते थे, पशुओं की, अगर कोई पशु मर जाता था उसकी अंत्येष्टि वगैरह करते थे। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसका नाम था मातंग। एक दिन वह किसी कार्यवश नगर में गए और वहाँ उनकी मुलाकात दित्थ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्थ को उन्हें सौंप दिया। दित्थ उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे। उन्होंने दित्थ से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। कौन कराता था? मांडव्य कुमार, जो उनका बेटा हुआ था। ठीक है, उसने बहुत सारे वेदों का अध्ययन किया और वो प्रतिदिन कितने ब्राह्मणों को भोजन कराता था? 16,000 को। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वह एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा की योग्य नहीं, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पे गर्व है वह अज्ञानी हैं, वह भेंट के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत जो लोग दोषमुक्त हैं वह भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सैनिकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। जब दित्थ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो उसने माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह
उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। ठीक है, तो इसमें मातंग कौन थे? एक चंडाल थे और उनके बेटे का नाम क्या था? मांडव्य कुमार। उनकी वाइफ का नाम, उनकी पत्नी का नाम क्या था? दिथमांगलिक। तो किस तरीके से उनके बेटे ने उनको भोजन नहीं कराया, क्योंकि वो एक पतित आदमी प्रतीत होते थे, और बाद में जब उसे पता चला, उसकी मदर ने बताया, तब उन्हें दुख हुआ। तो इस कहानी में ये बताया कि किस तरीके से जो निम्न जाति के लोग थे उनके साथ व्यवहार होता था। अच्छा, अभी हम स्रोत 11 भी पढ़ लेते हैं। तो द्रौपदी के प्रश्न। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 विभिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव नहीं लगा सकते। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। ठीक है, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे या नहीं। ठीक है, अगर वो खुद हार बैठे थे तो जो व्यक्ति खुद ही दास बन गया वो दूसरे को कैसे दांव पे लगा सकता था। या फिर दूसरा मत इसका ये भी होता है कि वो पत्नी तो थी और पत्नी पे उनका हमेशा ही अधिकार है, नियंत्रण है, तो उनको हारने के बाद भी दांव पे लगा सकते थे। अच्छा, जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा।